गलतियां सब निकालते हैं। आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा। जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में टकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपनी झांस नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष देता है। पूरी दुनिया को सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूं, सोचता हूं मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एक निष्ठ रहा है। सबसे से अधिक वह भावनाएं छली गईं जो निष्ठापूर्ण रहीं। सबसे अधिक वह आंखें रोई जो आस में रहीं, और सबसे अधिक वह उम्मीद रही जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है। जिंदगी की जंग सलाह देने वाले बहुत हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। कड़वा है मगर सच है जनाब। अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधरा जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी के उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। नरक के 3 द्वार है, क्रोध, कामना और लालच। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने के वक्त कोई निर्णय लेना सही नहीं होता, क्योंकि यह दोनों ही स्थितियों में आप उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कभी कभी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सब्र इसी समय हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि यह हमें निडरता और संघर्ष की भावना से लड़ने की ताकत देती है।
संसार में हर काम आसान हो जाता है जब उसे करने के लिए अंदर से आवाज आने लगती है। बस यदि मनुष्य जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह पा सकता है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। यह बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। अरे गुजर जाएगा यह द्वार भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी, थोड़ा सा अपने लिए। क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहार पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो। अपने मकान के जो झुक कर गया समझो वही अपना है। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सच्ची है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं लूट जाने के बाद, चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वहीं शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। समय बहुत बड़ा सौदागर है। हमें कामयाबी तभी देता है जब हमसे हमारा बहुत सारा वक्त ले लेता है। समय जब सच की गवाही देता है तब झूठ का कोई औकात नहीं होता। वक्त कितना कीमती होता है, यह बात सिर्फ सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। वक्त भी उसी को राजा बनाता है जो वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। समय बहुत तेज है, कट जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद समय सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता। समय बदलने के लिए समय सबसे कीमती चीज है जिसे मनुष्य ऐसे ही खर्च कर देता है। समझदारी समय व्यतीत करने में नहीं, बल्कि इसे वेश करने में है। आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में लचीला होना होगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो, कभी 2 पल तन्हाइयों में खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वह देखते हैं
दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। आपको यह अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेड़ वाली चाल दुनिया चल रही है, वह भी वही सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सबसे कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पर चलना है? ऐसे ही व्यर्थ में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना, जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहां पहुंचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चल चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों है। अगर जो होना है वह होकर ही रहेगा तो खुद को क्यों परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे और ना हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर कर क्यों खुद को इतना परेशान करना। इसीलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वह नशा हो या जुआ हो, या ज्यादा खाने की आदत हो, या ज्यादा सोने की आदत हो, या सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वह आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप सारी चीजें करो, पर उन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो संतुलन बनाकर जीना सीखो। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते से ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का उपदेश यह है, किसी को भी आपका फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। जिंदगी में कभी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। हर चीज एक दायरे में होती है, लेकिन जब आप उस दायरे को पार कर देते हैं तो सिवाय बर्बादी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। 6. जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वह आपका महत्व कभी नहीं करेगा। अगर आप अपनी कद्र खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवानी तिर्म तिर्म श्रीमद। भगवत गीता का यह अंतिम श्लोक है कि जहां सत्य है वही ईश्वर है, और जहां ईश्वर है उसी की विजय होती है। अपने आप से प्रेम करना सीखो, क्योंकि आपसे ज्यादा प्रेम आपको और कोई नहीं कर सकता। जीवन में जब भी कोई दुख आए तो दुनिया से नहीं, ईश्वर से मदद मांगो, क्योंकि दुनिया कभी आपका साथ नहीं देगी और ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। डर में जीना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान जितना डरता है यह दुनिया उसे उतना ही डराती है।
डरपोक इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। ज्यादा सोचना बिल्कुल छोड़ दें। जो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है वह एक दिन खुद को ही खत्म कर देता है। ज्यादा सोचने वाले इंसान की सारी खुशियां समाप्त हो जाती हैं। आप जितना कम सोचेंगे उतना ही आनंदित रहेंगे। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण या कहें कि वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को सदैव अच्छा आचरण करना चाहिए। अपने आप पर और अपने ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना। फिर देखना, आप जिंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। आप जीवन की हर सफलता हासिल कर लेंगे। बस आपको अपने आप पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें आलसी स्वभाव को त्यागना चाहिए। जब हम किसी काम को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं तो हम वह टाला हुआ काम कभी नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति को यह बहुत अच्छे से तय होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वे अपने आलस्य के कारण उस कार्य को कभी नहीं करते, भले ही उसके लिए वह अच्छा परिणाम देता हो। जैसे हमारे लिए सबसे जरूरी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल होती है, इसकी सभी को जानकारी भी होती है कि कैसे अपना स्वास्थ्य सही रखना है। फिर भी लोग हमेशा इसे बात को ही टालते रहते हैं। यहां कुछ लोग 4 दिन एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे और मन न लगने पर छोड़ देंगे, क्योंकि मन वैसा ही होता है, वह कुछ करना ही नहीं चाहता। जब तक हम खुद को कंट्रोल नहीं करते तब तक हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अपने मन और शरीर को अधिक आराम देने से हमें सब कुछ खोना पड़ जाएगा। इसीलिए हमें अपने मन के इशारों पर चलना छोड़ना होगा। हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, नहीं तो मन आपके स्वभाव को ऐसा बनाएगा कि छोटे से छोटे काम के लिए भी आप यही कहेंगे कि बाद में करेंगे। एक बात याद रखें कि आपकी खुशी से दूसरों को खुशी नहीं होती और ना ही आपके दुखों से दूसरों को दुख होता है। यहां लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। वास्तविकता में लोगों का असली चेहरा पहचान जानना आसान नहीं होता है। यह ऐसी दुनिया है जहां लोग अलग अलग मुखौटे पहनते हैं और आप उन्हीं लोगों पर भरोसा करने लग जाते हैं और बिना संयम रखे उन्हें अपनी कमजोरियां, अपना राज्य बताकर विश्वास कर लेते हैं कि यह किसी को नहीं बताएगा। गीता के इस उपदेश का लक्ष्य यह है कि आप किसी को भी अपने दुख दर्द और कमजोरियां और अपने गहरे राज न बताएं। कई लोगों का मानना है इन चीजों को दूसरों को बताने से मन की पीड़ा कम हो जाती है, दिल हल्का हो जाता है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। इस जमाने में अगर आप किसी को अपने अगर छोटे से दुख को बता देते हैं तो वह छोटा सा दुख और भी बड़ा हो जाता है। इसलिए यदि आपको जीवन में खुशी और आनंद से रहना है तो अपने दुख दर्द, कमियां और गहरे राज खुद तक ही सीमित रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेते हैं, इसीलिए तो उसी का नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे। उसी का नाम श्रद्धा है जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं। उनमें दया है जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। लालसा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं ले पाएगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाती है तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाले अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं
तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा, और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग न ले, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिल पाता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ध्यान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि यह तो मेरा सहारा है, यह तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी वह किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हो वह आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तब दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए जब उसे तुमसे बहुत प्रेम हो, या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे बनो, नहीं तो यह दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी यह शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। जो पांडव हमेशा धर्म पर चलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई। भिक्षा लेकर के उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। कारण क्या था? वह कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे थे। यह तो तब की बात है, और आज की दुनिया तो और बदल चुकी है। लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा चलते हैं तो आप इस चीज को खुद अनुभव कर पाएंगे। आप जितना लोगों के साथ अच्छा चलते हैं, लोग आपके साथ उतना गलत व्यवहार करते हैं, लोग आपका उतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते जाते हैं और लोग सिर्फ आपका फायदा लेने में लगे रहते हैं। इसीलिए आज के जमाने में खुश रहना है तो बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाओ। आप अपनी नजर में अच्छे बनते रहे। दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना।